हमारे अगर ये हम लोग बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 या ट्री 3 या 4 जो भी होने वाला है, अगर इसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा तो हमारा बीएड का डिग्री जो है वो कागज़ के पन्नों की तरह बर्बाद हो जाएगा। कौन सरकार कब आएगी नहीं आएगी, वैकेंसी 7 साल में 8 साल में आती है, और जब वैकेंसी 1 साल में बीपीएससी टीचर वाला 3-3 4-4 बार आ रहा है तो मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। आपका कैलेंडर जो है मतलब के पाठक सर के जो द्वारा जारी किया गया था वो अगस्त में होनी थी वैकेंसी, वो मार्च में आ गया है। तो मार्च का अगस्त का वैकेंसी जब मार्च में हो सकता है तो स्टेट का एग्जामिनेशन फरवरी में आपने क्यों नहीं लिया। अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए। नहीं, अपीयरिंग हम लोग ये अपीयरिंग कैसे हुए, हम लोग का फॉर्म एसटीटी का भरा चुका है, अपीयरिंग का सवाल ही नहीं होता है। हम गुहार करते हैं सरकार से, अब राजनीति को मुद्दा बना रहे हैं। सही बात है, आपका वोट बैंक भी बनेगा, लड़का सबका भलाई भी होगा, नौकरी भी होगा। क्या चाहते हैं? लेकिन 3.5 लाख लड़का का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में भी तो सोचिए। आप आईएएस स्टूडेंट है, आप भी यूपीएससी निकाल के आए हैं, आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। जो लड़का 3 बार फेल कर रहा है, बार बार उसी को बैठा रहे हैं। हम लोग बस फरवरी में हम लोग का एग्ज़ाम ले स्टेट का, नहीं तो हम लोगों को मौका दे भरने के लिए बीपीएससी 3.3 में। और हम लोग कब तक सर, हम लोग पीजी कर लिए हैं या बीएड भी कर लिए हैं, कब तक घर में बैठे हैं सर हम लोग। क्या जरूरत थी सरकार को हम लोग के 3-3 बार डमी एडमिट कार्ड देने का। क्या वो बीपीएससी का भी टीआरई का एग्जाम ले रहा था, उसमें डमी एडमिट कार्ड दे। न्यूज में अपना बोलते हैं अतुल प्रसाद की हमारे स्टूडेंट बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हम दिए हैं, लेकिन नए कैंडिडेट को वो मौका कहाँ दे रहे हैं। हम लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं, कभी मौका नहीं दे रहे हैं, बस बोलते हैं कि लड़कियों को मौका देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बीपीएससी के तहत होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रथम फेज और द्वितीय फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब तृतीय फेज की तैयारी चल रही है, यानी तृतीय फेज का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है और उसको लेकर के विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी फरवरी में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फॉर्म भरना है और इसके बाद मार्च में एग्ज़ाम होगी। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आज पटना गांधी मूर्ति के पास पहुंचे हैं। हम बात करेंगे क्या कुछ उनकी समस्या है, कुछ समस्या को लेकर के वो लोग आए हैं और मांग कर रहे थे। हम पता करते हैं क्या कुछ समस्या उनकी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, किस समस्या को लेकर आए हैं? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ बीपीएससी ट्री 3 आ चुका है, जैसे बीपीएससी ट्री 1, 2, 3 आ गया है। तो हम लोग को बीपीएससी ट्री 1 में बीएड के को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 से 5 क्लास में बाहर कर दिया गया। बीपीएससी ट्री 2 में फिर जब आया 2 तो उसमें मतलब क्या हुआ, सेशन के वजह से हम लोग एसटीटी का फॉर्म नहीं भर पाए 5 दिन के वजह से, तो वो भी हम लोग का गया। इस बार हम लोग का एसटीटी का फॉर्म मौका मिला है, मतलब भरने का, वो भी अप्लाई हो चुका है, डमी एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो हम लोग को बीपीएससी ट्री 3 में मौका मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका डमी एडमिट कार्ड आ चुका है। आपका कैलेंडर जो है मतलब के पाठक सर के जो द्वारा जारी किया गया था वो अगस्त में होनी थी वैकेंसी, वो मार्च में आ गया है। तो मार्च का अगस्त का वैकेंसी जब मार्च में हो सकता है तो स्टेट का एग्जामिनेशन फरवरी में आपने क्यों नहीं लिया। हम लोग को बार बार मतलब प्रत्यारित किया जा रहा है। अगस्त माह में जो तृतीय फेज की भर्ती होने वाली थी वो मार्च में ही आ गया। स्टेट का भी एग्जामिनेशन मार्च में है, तो जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है उसको ना लिया जाए। आप बीपीएससी फर्स्ट लाएँ या सेकेंड लाएँ या थर्ड, जो पात्रता परीक्षा है वो पहले आप लीजिए। कहने का मतलब कि अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए। नहीं, अपीयरिंग हम लोग ये अपीयरिंग कैसे हुए, हम लोग का फॉर्म एसटीटी का भरा चुका है, अपीयरिंग का सवाल ही नहीं होता है। एसटीटी मार्च जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें बीपीएससी ट्री 3 को मौका ही मिलना ही चाहिए, ठीक है। बस हम लोग का यही कहना है। कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से आए हैं। क्या कुछ मांग है आप लोग का? मांग हम लोग का यही है कि जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3 अगस्त में आने वाला था, ठीक है, और एकाएक जब सरकार पलटी तो अगस्त का वैकेंसी मार्च में आ गया। हम लोग का स्टेट का फॉर्म पिछला बार 5 दिन के लिए नहीं भराया था, 5 दिन के लिए हम लोग का बीएड का सेशन लेट रिजल्ट दिया था, हम लोग नहीं भर पाए। पूरा सचिवालय गए, मंत्री के पास गए, कोई बोला कि कोई आप लोग को भरने नहीं दिएगा, टीआरई 3 में आप लोग को मौका मिलेगा। टीआरई 3 का वैकेंसी अगस्त में होने वाला था, मार्च में आ गया। हम लोग का 3 बार डमी एडमिट कार्ड आया। इतिहास का पहला ऐसा एग्जाम होने वाला है बिहार का जिसमें 3 बार एडमिट कार्ड आ रहा है। आप लोगों को जब यही करना था तो कम से कम 3 बार एडमिट कार्ड दिए हैं, 20 दिन का समय लिए हैं। अगर आपको वैकेंसी ही निकालना था, लड़का सबको मौका नहीं दीजिएगा तो वैकेंसी किस काम के। आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। सही बात है, हम गुहार करते हैं सरकार से, आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। सही बात है, आपका वोट बैंक भी बनेगा, लड़का सबका भलाई भी होगा, नौकरी भी होगा। क्या चाहते हैं? लेकिन 3.5 लाख लड़का का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में भी तो सोचिए। ऐसा काहे कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है हम लोग बिहार के बाहर के हैं, हम लोग कोई गुनाह कर दिए हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग यही करना चाहते हैं, हम लोग का 3 गो डमी एडमिट कार्ड आ गया है, या तो डमी एडमिट कार्ड भरवा के हम लोग को बीपीएससी टीआरई 3 में मौका दीजिए एग्जाम देने का, और नहीं तो आप फरवरी में
20 से लेकर 30 फरवरी 29 फरवरी तक, और नहीं तो 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक हम लोग का एग्ज़ाम ले लीजिए, और नहीं तो डमी एडमिट का जो तीसरा है उसको भरवा कर हम लोग को BPSC TRE 3 में हर हाल में बैठने का मौका दीजिए। सरकार से हम गुहार करना चाहते हैं, जहाँ 3.5 लाख लड़का रोड पर उतर गया तो आपको प्रशासन नहीं मिलेगा कंट्रोल करने के लिए। हम माफ़ी चाहते हैं गलत कुछ बोले होंगे तो, लेकिन सरकार से हम हाथ जोड़ के कहिएगा के पाठक हो गए चाहे अतुल प्रसाद हो गए, आप IAS स्टूडेंट है, आप भी UPSC निकाल के आए हैं, आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। जो लड़का 3 बार फेल कर रहा है बार बार उसी को बैठा रहे हैं, और जो न्यू फ्रेशर स्टूडेंट है उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं। कोई भी टीचर का वैकेंसी आता है तो सबसे पहले उसका पात्रता एग्जाम होता है, ना कि आप जो लड़का बार बार फेल कर रहा है उसी को बैठा रहे हैं। 44 का कटअप 40 ला रहे हैं, इस बार 40 का कटअप 30 लाइएगा। और जो लड़का 60-70 लाने वाला है, जो बिहार के गुणवत्तापूर्ण के स्टूडेंट को पढ़ाएगा, आप लोग बिहार के स्टूडेंट को बर्बाद कर रहे हैं। गरीब का बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ना कि UPSC जो निकालता है सरकार के, जो मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। आप लोग इससे पहले मांग ले कहीं गए थे? किसी मांग कर देखिए, हम लोग BPSC जब स्टेट आया था इसके पहले बार भी तो हम लोग सचिवालय गए थे, कन्हैया प्रसाद बोले कि आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि आप लोग को मौका नहीं मिलेगा। बताइए हम लोग कोई गुनाह किए हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 1.5 लाख लगा के BEd किए हैं, 50,000 रुपया लगा के PG किया है। आप लोग को मौका नहीं मिलेगा, आगे क्या कीजिएगा? आंदोलन करेंगे। सरकार को जितना होगा हम लोग को जेल में डाल देगा, चाहे फांसी दे देगा, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम लोग को हर हाल में मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार हो गए, उप मुख्यमंत्री जो भी 2 आदमी हैं उनसे भी हर हाल में मौका मिलना चाहिए, क्या कहिएगा? कहना चाहते हैं कि हम लोग का बस फरवरी में हम लोग का एग्ज़ाम ले स्टेट का, नहीं तो हम लोग को मौका दे भरने के लिए BPSC 3.3 में। और हम लोग कब तक सर, हम लोग PG कर लिए हैं या BEd भी कर लिए हैं, आप कब तक घर में बैठे हैं सर? हम लोग को भी पढ़ाई करना है, गुणवत्ता टीचर बिहार को कुछ देना है। हम लोग को लगता है कि हम लोग को पढ़ना, हम लोग को मौका मिलना ही चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहते बस। और हम लोग बहुत रिक्वेस्ट के साथ कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो जहानाबाद से आए हैं, और मुझे बस यही चाहिए कि मुझे बस मौका मिल जाना चाहिए, और कुछ नहीं चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? पटना से है। क्या कहेंगे? हम लोग के BPSC Tier 3 में मौका मिलना चाहिए। हम लोग का जब दिसंबर में भरा गया था STT, तो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का यह एग्ज़ाम ले लें 10 दिन के अंदर में, और नहीं तो डमी 3 निकला हुआ है, उस पर फॉर्म भरवा के हम लोग को BPSC में शामिल होने का दिया जाए। क्या कुछ मांग को लेके आप लोग यहाँ आए हैं? जी, हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को पहले स्टेट का एग्ज़ाम लेना था सरकार को, और वो एग्ज़ाम नहीं लेके पहले BPSC का एग्ज़ाम ले रही है सरकार। और हम सरकार को पहले चाहिए कि पहले एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद ट्री एग्ज़ाम लेना चाहिए था। और हम तो ये कहेंगे कि हर ट्री से पहले ये सरकार को पहले स्टेट का एग्ज़ाम लेना चाहिए, ताकि जो भी बच्चा अपीयर होने वाला है वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सके, और जो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक है इसमें आ सके। और दूसरी बात ये है कि सर, हम लोग का एडमिट कार्ड, क्या ज़रूरत थी सरकार को हम लोग के 3 बार डमी एडमिट कार्ड देने का? क्या वो BPSC का भी TRE का एग्ज़ाम ले रहा तो उसमें डमी एडमिट कार्ड देगा? वो नहीं देगा, उतना टाइम ही नहीं दे रहा है सरकार। तो हम लोग को डमी एडमिट कार्ड इतना बार नहीं दे के वो यही टाइम बचा के, और अगर अभी एग्ज़ाम ले लेती तो हम लोग इसमें अपीयर हो पाते। बिना मतलब के हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोग अपना डेली के डेली रोड पे इधर से उधर इंसान भटक रहा है। कभी सुबह उठ रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है इंसान कि हम लोग को एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं, और सुबह उठ के पढ़ नहीं पा रहा है कि हम लोग को पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम औरंगाबाद से आए हैं। क्या हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग को सरकार स्टेट का एग्ज़ाम लेके, या फिर नहीं लेके भी तो हम लोग को कम से कम अपीयर होने का उसमें मौका दे। आप क्या चाहते हैं? हम BPSC चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद, उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ने का जो वो मुद्दा उठाते हैं, हमारे जो नीतीश सरकार है वो बोलते हैं कि लड़कियां हमेशा आगे बढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, बट वो हमें तो मौका ही नहीं देते हैं। बार बार बोला जाता है कि आप लोग को मौका मिलेगा, दर्द दिए हैं तो दवा मिलेगा, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं, पूरी तरह से फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उन लोग को हटा दिया जाता है। एक ही व्यक्ति को बार बार खाना दिया जाता है, तो बताइए वो तो खुश होंगे ही ना। न्यूज में अपना बोलते हैं अतुल प्रसाद की हमारे स्टूडेंट बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हम दिए हैं, लेकिन नए कैंडिडेट को वो मौका कहाँ दे रहे हैं? हम लोग तैयार
तैयारी करके बैठे हुए हैं, कभी मौका नहीं दे रहे हैं। बस बोलते हैं कि लड़कियों को मौका देंगे, देते नहीं हैं। तो हम उनसे या जो भी शिक्षा विभाग के हैं उनसे हम नम्र निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हम लोग लड़कियों को एक बार कम से कम मौका दे। एग्जाम में बैठने का स्टेट का फॉर्म भरा चुका है, 2 महीना हो चुका है, वो चाहे तो एग्जाम ले ले या फिर अपीयरिंग को ही डायरेक्ट मौका दे दे ताकि हम लोग बैठे। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग अपीयरिंग कैंडिडेट उनको अच्छा से अच्छा रिजल्ट देंगे। पिछले साल उतना भी नहीं, लेकिन इस बार हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स से देंगे। कहाँ से आए हैं? हम ये पटना से ही आए हैं, लेकिन पटना के कोई गांव जगह है वहां से हम आए हैं। चलिए कुछ बोल रहे थे। देखिए हमारे अगर ये हम लोग बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 या ट्री 3 या 4 जो भी होने वाला है, अगर इसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा तो हमारा बीएड का डिग्री जो है वो कागज़ के पन्नों की तरह बर्बाद हो जाएगा। कौन सरकार कब आएगी नहीं आएगी, वैकेंसी 7 साल में 8 साल में आती है, और जब वैकेंसी 1 साल में बीपीएससी टीचर वाला 3-3 4-4 बार आ रहा है तो मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? बीएड वाले ही स्टूडेंट ना टीचर बनते हैं। तो सर हमारे जो एसीएस सर है, बहुत हम उस पर बिलीव करते हैं कि सर आप प्लीज़ एसटीटी को मौका दे दीजिए अपीयरिंग में। और सीटेट को भी ध्यान में रखते हुए सीटेट का रिजल्ट कल आंसर किया चुका है, उसको भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं एसीएस सर के पाठक। तो ये तमाम जो छात्र हैं ये मांग कर रहे हैं कि अगस्त की जो परीक्षा है वो जब मार्च में हो रही है तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, और फरवरी तक यानी कि 10 दिन के अंदर जो है हम लोग का भी एग्ज़ाम ले करके इस परीक्षा में हम लोग को भी शामिल किया जाए। इस तरह के मांग कर रहे हैं तमाम जो है स्टेट के अभ्यर्थी। फिलहाल देखने वाली बात होगी सरकार इनकी मांग को कितनी जो है गंभीरता से लेती है। इस खबर में इतना ही। आगे खबर देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।